अनहद काफी देर तक हीर के दरवाजे पर खड़ा रहा। शायद उसे उम्मीद थी कि हीर बाहर आएगी। अनहद ये यकीन करने को तैयार ही नहीं था कि अब उसे अपनी हीर से मिलने के लिए किसी और की परमिशन की जरूरत थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हीर आएगी, उसे आना होगा। मुझे पता है वो आएगी। लेकिन अनहद की उम्मीद जब टूटने लगी तो आंसुओं से भीगा चेहरा लिए वो चल पड़ा। वो कहाँ जा रहा है ये उसने सोचा ही नहीं। बहुत देर तक अनहद लंदन की सड़कों पर यूं ही भटकता रहा। भटकते हुए उसे बियर की एक शॉप दिखी तो बिना कुछ सोचे समझे अनहद ने बियर का पूरा पैक खरीदा और पास ही के एक पार्क में जाकर बैठ गया। बियर पीता हुआ अनहद कभी हंसने लगता तो कभी जोर जोर से रोने लगता। हीर, आना। मुझे पता है तू आएगी, जैसे पहले आती थी, कहीं से भी अचानक। आना हीर। हाय। हीर की आवाज सुनकर अनहद ने पलट कर देखा। हीर उसके काफी करीब खड़ी थी। उसके खुले बाल बार बार आगे आ रहे थे, जैसे वो बड़ी स्टाइल से पीछे कर रही थी। तो गायक साहब पढ़ते भी हैं, वो भी यहाँ लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी? हीर हंस रही थी। अनहद को सब याद आ गया। अनहद पार्क में बैठा कॉलेज के उस दिन को याद करने लगा जब पहली बार उसे हीर के साथ एक अलग ही तरह का कनेक्शन फील हुआ था। हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कहते हुए हीर ने जय खींची और अनहद के सामने बैठ गई। तुम गाते अच्छा हो, लेकिन मेरे गाने में अब भी वो बात नहीं है। और तुम नाचती अच्छा हो, बस बियर कम पिया करो। वाओ, यू वर चेकिंग ऑन मी? ना, बस तुम्हें किस करने का सोचा था। एनीवे, अभी तक हमारा प्रॉपर इंट्रो नहीं हुआ। हेलो, आई एम हीर। जानता हूँ। हीर अनहद को देख रही थी। क्या? तुम्हारा नाम? ओह हाँ, तुम हीर, मैं रांझा। नाइस टू मीट यू। माँ बाप ने इतना बुरा नाम रखा है कि बताने में शर्म आ रही है। ओए सरकाज़म। कॉलेज में लकी अली और कागज पर अनहद आनंद कहते हैं। हाय अनहद। तभी अनहद को अवनी दिखाई दी जो उसी की तरफ आ रही थी। अनहद ने एक बुक उठाई और खोलकर उसे अपने चेहरे के आगे रख लिया। ये देखकर हीर हंस पड़ी। अवनी ने पास आकर अनहद की गले में बाहें डाल दी और उसके गाल पर किस करने लगी। क्या कर रही हो? बिहेव योरसेल्फ। पब्लिक प्लेस है और सामने कोई बैठा भी है। हाय हीर, मैं अवनी, अनहद की गर्लफ्रेंड। हाय। एंगेज्ड? अवनी ने हीर की उंगली में पड़ी हुई अंगूठी की तरफ इशारा करते हुए पूछा तो हीर ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। लव और अरेंज्ड? अरेंज। पेरेंट्स ने चूज किया है। तब तो बोरिंग होगा। अवनी मेरी जान, तूने तो मेरे दिल की बात कह दी। मुझे तो एंगेजमेंट वाले दिन ही पता चल गया था कि बंदा बोरिंग है, लेकिन हीर का दिल ना टूटे इसलिए कुछ कहा नहीं। तुम इसकी एंगेजमेंट में गए थे? मुझे पता नहीं था तुम दोनों फ्रेंड्स हो। फ्रेंड्स? नहीं तो, एक्चुअली हम फैमिली फ्रेंड्स हैं। अनहद ने हैरानी से हीर की तरफ देखा। अच्छा, अनहद ने कभी बताया नहीं? बताएगा भी नहीं। मेरे डैड ने इसलिए तो मुझे इस कॉलेज में भेजा था कि अनहद मेरी निगरानी कर सके। एक मुफ्त की सलाह दे रही हूँ, ब्रेकअप कर लो इससे। ये अच्छा लड़का नहीं है, टाइम पास कर रहा है तुम्हारे साथ। बचपन से जानती हूँ इसे। अनहद हीर का मुंह देखे जा रहा था। बोल क्या रही है ये तुम्हारे लायक नहीं है। अभी हीर ने इतना ही कहा कि अनहद ने टेबल के नीचे हीर के पैर पर जोर से अपना पैर मारा। आउच! क्या हुआ? चूहा था शायद। चले अनहद, तुम्हें मुझे घर भी छोड़ना है। देर हो गई तो डैड तुम्हारी जान निकाल देंगे। सी यू अवनी। चलो उठो। हीर ने अनहद को हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा। अनहद उठा और हीर के पीछे पीछे लाइब्रेरी से बाहर आ गया। बाहर आते ही अनहद अपना पेट पकड़कर लोट लोट कर हंसने लगा। हो गया?
तू मेरा ब्रेकअप करवा रही थी। कसम से हीर, तेरी मेरी खूब जमेगी। अब आप अपने रास्ते जाइए और हम अपने। ओके? ओए सुन, रुक तो। बड़ी फास्ट है तू तो। बचपन की दोस्ती से सीधा आप पर। बाय अनहद। हीर जाने लगी तो अनहद उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। सच्ची बता, वाकई तेरी एंगेजमेंट हो गई है? हाँ, वाकई हो गई है। क्यों? प्यार हो गया है क्या मुझसे? हाँ? प्यार? ना, बस कल पब में बड़ी हॉट लग रही थी। अच्छा, हीर ने आंखें तरेरते हुए कहा, ये बताओ, तुम अवनी से प्यार करते हो? अवनी? कौन अवनी? अवनी? अरे अभी तो अंदर। खैर छोड़ो, ये बताओ, इतनी लड़कियों को डेट करते हो, कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन अब लगता है। अनहद ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और वो हीर के चेहरे की तरफ देख रहा था। क्या लगता है? वो छोड़, तुझे मुझसे प्यार नहीं हुआ? कॉलेज की सारी लड़कियों को हो जाता है। सारी लड़कियों को हो जाता है, इसलिए मुझे भी हो जाना चाहिए। हाँ, दिखता अच्छा हूँ, पर्सनैलिटी भी चार्मिंग है, ठीक ठाक पैसे वाले घर का हूँ, फ्यूचर भी ब्राइट है, ऐसा प्रोफेसर्स कहते हैं, और लड़कियों से तमीज से बात करता हूँ। पॉइंट तो है। तो तुम्हारे ख्याल से प्यार होने के लिए इतना काफी है? तुझे कुछ और भी चाहिए? गोल्ड डिगर लगती तो नहीं है तू। नहीं, लेकिन प्यार होने के लिए ना कनेक्शन फील होना बहुत जरूरी है, और टेलीपैथी होनी चाहिए। वो गंगाधर और गीता विश्वास वाली टेलीपैथी। इडियट, मतलब मेरे बिना कुछ बोले वो मेरी बात समझ जाए, ऐसे ही वो कुछ ना कहे और मैं उसके दिल की बात समझ जाऊं। वाह, फिर तो सब सेट है। मुझे तुझसे तगड़ा वाला कनेक्शन फील हो रहा है, और टेलीपैथी तो है ही हमारे बीच। कनेक्शन भी टेलीपैथी भी? वाह, कैसे भला? ये लो, अभी अंदर देखा नहीं तूने? मेरे दिल की बात समझी तूने, मेरा ब्रेकअप करवाया। मैंने तेरे दिल की बात समझी कि मैं तेरा बचपन का दोस्त हूं। अच्छा चल बता, तेरी फेवरेट मूवी? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मैं 1 2 3 बोलूंगा और दोनों एक साथ बोलेंगे, ठीक? हीर ने हाँ में सिर हिलाया। 1 2 3। प्यासा। अरे गजब। अब फेवरेट सॉन्ग 1 2 3। बड़े अच्छे लगते हैं। पार्क में बैठा हुआ अनहद हंस रहा था। उसने देखा हीर भी हंस रही थी। उस दिन तुम्हें सच में लगा कि तुम बुक के पीछे छिप सकते हो? क्या करता है यार, अवनी को झेलना बहुत मुश्किल था। अब कहाँ है अवनी? क्या कर रही है? क्या पता, कॉलेज के बाद उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं रहा। रात बहुत हो गई है, अब तुम्हें जाना चाहिए। उमर भी परेशान हो रहा होगा। इतनी मत पियो यार, कल तुम्हारी रिहर्सल है। थोड़ी देर और तुम्हारे पास बैठना अच्छा लग रहा है। एक बात पूछूं हीर? ना कहूंगी तो नहीं पूछोगे? पूछूंगा तो तब भी। तो पूछो। तुझे प्यार हुआ उससे? तेरे डैड कहते थे ना कि तुझे प्यार हो जाएगा, हुआ तुझे? हीर खामोश बैठी रही। हे, बोलना, हुआ तुझे प्यार? आज फिर तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, तुम्हें चढ़ गई है। तुझे जवाब नहीं देना ना, तो चल ये सवाल रहने दे, दूसरा पूछता हूं। तू उसकी ट्रॉफी है या ख्वाहिश? हीर वैसे ही सिर झुकाए चुपचाप बैठी रही। अनहद उसे देख रहा था। धीरे धीरे अनहद की आंखों के आगे हीर धुंधली पड़ती जा रही थी। पता है हीर, मेरा मन करता है कि अनूप मर जाए और तू भी मर जाए और फिर मैं खुद को गोली मार लूं, लेकिन
ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि भगवान मेरी नहीं सुनता, तू भी मेरी नहीं सुनती, तू भी मेरी नहीं सुनती। नशे में धुत अनहद बेंच से नीचे लुढ़क पड़ा। वो अपनी आंखों के सामने हीर को गायब होता हुआ देख रहा था। वो कब बेहोश हो गया उसे पता भी नहीं चला।